आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फंक्शंस किए थे इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला क्या कहता है ऑब्जेक्टिव? ये कहता है कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, भाई हमने कहीं फाइनेंस लगाना है, कहीं पैसे लगाने हैं, तो हमने किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं, हम ये देखते हैं कि लगाए या ना लगाए। उसका जो रीज़न होता है कि लगाए या ना लगाए, वो कैसे होगा? प्रॉफिट से। भाई अगर किसी प्रोजेक्ट में लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है तो हम उसमें पैसा लगा देंगे, और अगर लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसे अवॉइड कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव कहते हैं सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रॉफिट के ऊपर करना है और किसी बात को नहीं देखना। ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं इसमें, इस वाले किसके ऑब्जेक्टिव के? ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आसानी से मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। कैसे? कि हमने एक ही तो बात ली है कि प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, अगर नहीं हो रहा तो मत लगाओ। तो फिर इसका आसानी से होने वाला पॉइंट है कौन सा? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरी बात क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर बात आती है कि अगर हम सिर्फ इसको फोकस कर रहे हैं ना, तो मतलब हम पैसा किस में लगा रहे हैं? उसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं जो कि प्रॉफिटेबल है। अब पैसा सिर्फ प्रॉफिटेबल में लगा रहे हैं तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हमारे रिसोर्सेज क्या अच्छे से यूज़ हो रहे हैं? यूज़ कब नहीं होते कि हमारे रिसोर्सेज लगाने के बाद भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारे लगाए हुए सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें क्या गई? वेस्ट गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशंस। अगर हमने क्या है, एक टाइम ऐसा भी आता है जब बिजनेस सही नहीं चल रहा है, हमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो अगर हमने पहले सही पैसा लगा रखा है, पहले प्रॉफिट कमा रखा है, तो जो वो इकट्ठे हुए हुए प्रॉफिट है वो रिजर्व होगा, वो आज हमारे काम आ जाएगा जब एडवर्स कंडीशंस चल रही है। तो फोर्थ पॉइंट आएगा ग्रोथ। अगर हम ये चाहते हैं कि करंट में तो हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, इतने लार्ज स्केल पे काम नहीं कर रहे, आगे हम क्या है कि हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना है तो पैसा तो चाहिए ही होगा। तो जो हमें अगर पहले प्रॉफिट हुए होंगे तो हम क्या है उस पैसे को आगे बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के कुछ नुकसान भी है, कुछ इसकी क्रिटिसिज्म भी है। लोगों ने क्या कह रखा है इसके बारे में, क्या कहा है कि सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ठीक है, और भी चीज़ें देखनी चाहिए जैसे कि रिस्क फैक्टर वगैरह हो गए। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव की क्या क्रिटिसिज्म है? सबसे पहले इसकी क्रिटिसिज्म आएगी एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अनक्लियर है। कैसे अनक्लियर है? इन्होंने ये कहा कि प्रॉफिट पे फोकस करो, इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से प्रॉफिट पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं दे रखी कि कौन सा प्रॉफिट हमने लेना है। ठीक है, दूसरी बात आती है रिस्क फैक्टर। इन्होंने सिर्फ किसको देखा? प्रॉफिट को। अब मान लो कि दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और बी, एक में तो क्या है ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के चांस है, एक में कम है चांस, तो सिंपल सी बात है हम उसी को ही लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग तो जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांस है। ठीक है, लेकिन क्या है हमने क्या देखना होता है? रिस्क। अब मान लो कि इस प्रोजेक्ट में रिस्क ज़्यादा है तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? देखेंगे ना कि ज़्यादा रिस्क इतना है कि हम सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर रिस्क को इन्होंने क्या कर रखा है? इग्नोर कर रखा है। टाइम वैल्यू को इन्होंने कंसीडर नहीं किया कि प्रॉफिट जो शुरू के ईयर्स में होता है वो ज़्यादा वैल्यू का होता है कि किससे, जो एक साल बाद होएगा, मतलब पैसे की जो आज वैल्यू है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो एक साल बाद होएगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या कह रखा है? सोशल वेलफेयर। इन्होंने सिर्फ किसको कंसीडर किया? प्रॉफिट को। इन्होंने सोशल वेलफेयर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रखा। भाई उस प्रोजेक्ट में लगाए जहाँ पर जो है हमारे साथ साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इसकी सारी कमियों को दूर करता है। इसमें जैसे हमने कहा था कि रिस्क को ये कंसीडर नहीं कर रहा और उसके अलावा टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करा, लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये सारी चीज़ों को कंसीडर करता है। इन्होंने ये भी कह दिया, इन्होंने ये नहीं कहा था पहले वाले पॉइंट में कि भाई कौन सा प्रॉफिट लेना है, इन्होंने कह दिया कि कौन सा लेना है, कैश फ्लो देखना है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। टाइम वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं और इसमें, और रिस्क को भी। ये कैसे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का दूसरा नाम है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये निकालते कैसे है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? एनपीवी कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
मतलब कि जितना पैसा आया उसकी आज के टाइम पे वैल्यू, मतलब जितना आएगा ये आया, ठीक है, और लेस कर देंगे जितना आउटफ्लो, जितना पैसा गया उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इससे कवर होता है, ठीक है। और इसके ये फायदे तो हमने देख ही लिए कि क्या क्या ये कैश फ्लो को कंसीडर करता है, टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है, रिस्क फैक्टर को भी क्या करता है, कंसीडर करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।